हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे ड्रैग प्रूफ मेकअप एंड स्मोकी आई। तो सबसे पहले आपको करना है फेस को क्लीन, देन इसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है। टोनर ये है पैरेने का, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको आप मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ रिकॉर्ड का ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र। आपको ओवर मॉइस्चराइज़र नहीं करना, जितनी आपकी स्किन को नीड होती है उतना ही आपको लेना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रिप मार्स का प्राइमर, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप समर्स में ले सकते हो ग्रिप प्राइमर रिकॉर्ड का या मार्स का, आपको जो ठीक लगे वो आप ग्रिप प्राइमर ले सकते हो। ग्रिप से क्या होता है, जो भी आपका बेस होता है वो अच्छे से स्टे करता है और वो निकलता नहीं है। देन इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये है डार्क कंसीलर, इसका जो नंबर है आई थिंक 01 है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कमेंट ज़रूर कर देना। ये डार्क कंसीलर है। डार्क कंसीलर को नॉर्मल जहाँ मेरा ब्लैक जैसे थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी वहाँ पे लगाया है। अगर आपको ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन है तो आप ऑरेंज करेक्टर पे जाओगे, फिर डार्क पे जाओगे, देन इसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं तो फाउंडेशन से वो झलकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको डार्क कंसीलर से पहले न्यूट्रलाइज़ करना होगा, देन इसके बाद फाउंडेशन लेना होगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ चार्मसी मिलानो का फाउंडेशन, जो कि समर्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन होने वाला है। देन इसके बाद मैं इसका जो शेड है 01 एंड 010 को मैंने मिला के अपना शेड बनाया है। आप दो ले सकते हो, दो फाउंडेशन ले सकते हो, उससे आप पूरा मेकअप कर सकते हो। आपको अच्छे से फेस पे लगाना है, इस तरह से आपको ब्रश से लगाना है और हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है ये, और बहुत ही ज़्यादा इसकी कवरेज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो समर्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, आप ये ले सकते हो। अगर किसी को भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट का लिंक दे दूँगी। देन इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर जो मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ, और थोड़ा सा येलो स्टोन में जाऊँगी मैं। तो इसका जो शेड है वो मैं आपको बता दूँगी। तो जो भी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। मेरे को इंस्टा पे या यूट्यूब के कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हो। देन इसके बाद आपको बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना होता है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो क्या होगा, जो अभी आपने प्रोडक्ट लगाया है यानी फाउंडेशन जो भी अप्लाई किया वो बहुत निकल के आएगा, तो वो लुक नहीं आएगा। आपको बहुत लाइटली ब्लेंड करना है। देन इसके बाद लेना है आपको स्विस ब्यूटी का, मैं ले रही हूँ यहाँ पे ट्रांसलूशन पाउडर, टीएल पाउडर, यानी मैं ले रही हूँ वाइट, मतलब टीएल पाउडर। आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना होता है पाउडर। तो यहाँ पे मेरी फेस स्किन टोन है तो मैंने यहाँ पे लिया है टीएल पाउडर। देन उसको अच्छे से बेकिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा से, ताकि मेरा बेस निकले ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से मैंने बेकिंग कर लिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगी आइस लुक पे। तो आपने जो भी पाउडर लगाया है उसको ऐसे ही रहने देना है, ताकि वो स्टे करे, आपके बेस को रोके। ठीक है, जो हम बेकिंग करते हैं वो अपने बेस को लॉकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो। देन इसके बाद स्विस ब्यूटी का ये ब्रश है मेरे पास, इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। और ज़्यादा आपको मतलब ब्लैक ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, मतलब नॉर्मल ही ब्लेंड करना है, ताकि देखिए जितना, वैसे अगर आप जितना भी मेकअप में आइज़ में जितना ब्लेंड करते हो उतना ही आपकी आइज़ निकल कर आती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन शेड जो मैं ले रही हूँ वो हल्का रेडिश है, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है वो रेड कलर का है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्लैक स्मोकी रेडिश का टच दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से आपको करना है, और आपको एक शीशा लेके थोड़ा सा नीचे शीशा करना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है, और इसी तरह से आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, राउंड। देन इसके बाद आपको दूसरी आँखों पे भी सेम प्रोसेस करना है और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। जितना आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। स्मोकी आई जो होती है सबसे ज़्यादा छोटी आँखों पे बहुत प्यारा लगता है, तो आप इसको छोटी आइज़ पे कर सकते हो तो बहुत प्यारी लगेंगी। तो मेरी जो भी क्रेज़ है वो थोड़ी, मेरी बड़ी आँखें हैं तो मेरे को पसंद है स्मोकी आई, इस वजह से मैंने ये स्मोकी आई किया। देन इसके बाद ये सॉफ्ट लुक भी होता है तो बहुत प्यारा लगता है, एकदम नेचुरल लुक लगता है, एक ओवर लुक नहीं लगता। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपनी आँखों को, आई शेडो को। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया। देन इसके बाद अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेना है, बस उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो मतलब छोटे ब्रश से ब्लेंड नहीं हो पाता अच्छे से, तो आपको थोड़ा फ्लफी ब्रश लेना है बड़ा, उससे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो भी आपकी जो भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए आई शेडो में, बिल्कुल ब्लेंड आउट होना चाहिए आपका आई शेडो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि क्यूटी ब्यूटी का काजल, तो इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। देन इसके बाद स्मच करना है ब्रश से, थोड़ा फ्लफी ब्रश होगा उससे आपको थोड़ा मोटा काजल लगाना है। देन इसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो वो आपका अलग ही फेक नज़र आएगा। फिर उसको आपको लेना है, लोअर लैश पे लेना है, जो आपने अपना ऊपर शेड लिया है वही आपको नीचे भी शेड लेना है रेड, और उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करोगे और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालोगे। और जिसके क्रीज़ लाइन ज़्यादा बनती है उसमें तो ये बेस्ट है। तो यहाँ पे ये है मैट लुक के आई शेडो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट का भी लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी मार्स का मस्कारा, जो कि 2 in 1 है, वाटर प्रूफ भी है। तो सबसे पहले आपको लैशेस नहीं लगाना होता, पहले आपको मस्कारा लगाना होता है, उसके बाद आपको लैशेस लगाने होते हैं। यहाँ पे मेरा आइस लुक कंप्लीट हो चुका। एक बार मैं यहाँ पे फिक्सर से फिक्स करूँगी। आप इस तरह से 3 बार फिक्सर करोगे तो बहुत ही अच्छे से बेस आपका लॉक होगा। देन इसके बाद आपको लेना है लाइनर। मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का वाटरप्रूफ लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइनर है। तो आपको इस तरह से लाइनर लगाना है। लाइनर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मेरी लैशेस की जो अलग से ही फिर वो लाइन दिखेंगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा पतला लाइनर लगाना है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ PSC की आई ग्लू जेल। तो पहले आपको लैशेस पे भी लगाना है ग्लू, देन इसके बाद आँखों पे भी लगाना है, तो इससे आपकी स्टेप बहुत अच्छे से करेगी। देन इसके बाद आपको एक शीशा लेना है। देन इसके बाद नीचे देख करके इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। सेम प्रोसेस आपको उस पर भी करना है, ठीक है। देन इसके बाद उसको अच्छे से होल्डिंग करके फिर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैंने अच्छे से यहाँ पे थोड़े डार्किश में लगाई है और मैं थोड़ी एम्ब्रॉयलिश लिप्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डार्क स्विस ब्यूटी की ये लिप लाइनर लगाई है। देन इसके बाद मैं लाइट शेड लगाऊँगी थोड़ा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लाइट सा न्यूड सा शेड। तो ये अगर लिपस्टिक का लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद मेरा लुक थोड़ा फाइनल हो गया था, बट मैं यहाँ पे साड़ी वेयर करने वाली थी, तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद आपको एक बार फिक्स ज़रूर करना है अच्छे से, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर नोज़ पे। मैंने कॉन्टूरिंग नहीं की है, मेरे को कॉन्टूरिंग ज़्यादा अपने फेस पे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं अपने फेस पे कॉन्टूरिंग नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाइलाइटर नोज़ पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फिर मैं लगाऊँगी यहाँ पे ब्लशर, जो कि ब्लशर मेरा फेवरेट है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊँगी। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आपको जो पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अच्छे से ब्लशर भर के। देन इसके बाद मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा जो हमारी बोन होती है उस पर हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर से क्या होता है कि आपके जो हाइलाइटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे फेस पे मतलब इनहेंस जो पार्ट्स होते हैं उन पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। जैसे चिक बोन हो गया, नोज़ हो गया, फॉरहेड हो गया, चिन हो गया, तो इस बोन पे हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। और आपको हाइलाइटर कभी भी ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं लगाना होता, ब्रश से एक लाइन बना के उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना होता है। अगर आप इस तरह से ब्लेंड करोगे तो आपका जो हाइलाइटर है वो बिल्कुल अलग से नहीं दिखेगा। तो मेरा फोरहेड छोटा है, तो इस वजह से मैं हाईलाइट फोरहेड पे भी लगा रही हूँ। अगर जिसका फोरहेड बड़ा होता है
आपको हाइलाइटर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। और जिसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं वहाँ पे भी आपको हाइलाइटर स्किप कर देना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन लगाऊंगी पैरेने का फिक्सर, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप मेरी रील में भी डला हुआ है इसका लिंक, तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा फाइनल लुक हो चुका है। देन इसके बाद मैंने साड़ी वेयर करी, तो ये था मेरा फाइनल लुक। ये था विदाउट लाइटिंग में था और वो लाइटिंग में था। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी ज़रूर करूँगी। तो